चिंता ऐसी डांकनी, चिंता ऐसी डांकनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे वो कब तक दवा लगाए। चिंता, चिंता तो एक ऐसी डांकनी है, एक ऐसी तलवार है जो इंसान के मन को अंदर ही अंदर काटती रहती है, टुकड़े कर कर के काटती है इंसान को अंदर से। फ्रेंड्स, झटके से मौत का आ जाना इतना दुखदाई नहीं होता जितना कि इंसान को तिल तिल करके मारना मौत से ज्यादा दुखदाई होता है। तो फ्रेंड्स, चिंता हमेशा इंसान की खुशियों का दुश्मन होती है। एंजाइटी इज द कॉज ऑफ अवर अनहैप्पीनेस। चिंता करने से हमारी खुशियां दूर हो जाती हैं, हमारी खुशियों को लूट लेती है चिंता। इसलिए चिंता से हमेशा इंसान परेशान ही रहा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, वो हमको चिंता नहीं देती हैं, परेशान नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों को कैसे लेते हैं। यस, तो इंसान को हर परिस्थिति में जीना आना चाहिए, संभाव बनाए रखना आना चाहिए। चाहे सुख हो या दुख की घड़ी हो, इंसान को समभाव रूप से जीना आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार तो कुछ लोग इधर उधर की खबरें सुन लेते हैं, कोई बुरी खबर सुन लेते हैं तो उन्हीं की सोच में लग जाता है, उन्हीं की उधेड़ बुन में लग जाता है और सोचता रहता है कि कहीं मेरे साथ ये घटना घटित ना हो जाए, कहीं मेरे घर में भी चोरी ना हो जाए, कभी मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, कभी मेरे घर भी छापा ना पड़ जाए। केवल और केवल वो इन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर इतना चिंता युक्त हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वह केवल और केवल चिंता करता रहता है और हार थक कर बस सो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो आकर्षण का नियम भी कहता है कि जिस चीज के बारे में, जिस घटना के बारे में हम जितना सोचेंगे वही हमारी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाती है। और इंसान का जीवन भी यही है, इन्हीं के साथ जी रहा है इंसान। इतना सोचता है, सोच कर इतनी नेगेटिविटी अपने घर में ले आता है, अपने मन में ले आता है कि वो घटनाएं वास्तव में उसके साथ घटित होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलता। फ्रेंड्स, ये तो फैक्ट है कि ना हम बीते हुए कल को वापस ला सकते हैं, ना हम आने वाले कल को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, बदल सकते हैं। तो फिर व्यर्थ में क्यों चिंता करते हैं? क्या प्राप्त होगा हमको चिंता करने से? कुछ भी नहीं। इसलिए केवल और केवल आप वर्तमान में जिए, ना आप कल की चिंता करें, ना आप आने वाले कल की चिंता करें, भविष्य की चिंता करें, क्योंकि ताकत तो वर्तमान के क्षण में ही होती है, याद रखना। इसलिए हमेशा वर्तमान के साथ जिए, ना कि पास्ट के साथ। लेकिन लोग तो बीते हुए समय को याद करके ही परेशान रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये घटनाएं घटी थी, मेरे जीवन में तो इतने दुख हैं, मेरी जगह आप रहते तो शायद इस जीवन को ना जी पाते, जिस तरह मेरे साथ हो रहा है शायद आप सहन नहीं कर पाते। वो केवल और केवल पास्ट की घटनाओं के साथ जीता है, जिसको लेकर वो अपने वर्तमान को भी खराब करता है, भविष्य की तो बात ही दूर है। फ्रेंड्स, याद रखना, अगर हमारा आज अच्छा है तो आज पर ही भविष्य टिका है, आज से ही भविष्य बनता है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूं। एक बार एक जंगल में झोंपड़ी में दो भिक्षु रहते थे। एक दिन दोनों भिक्षु गांव में जब भिक्षा मांगकर शाम को लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके झोंपड़ी की छत उड़ चुकी थी तूफान आने की वजह से। उनके झोंपड़ी की छत उड़ गई थी। तो उनमें से एक भिक्षु जोर जोर से रोने लगा और भगवान को कोसने लगा, कहने लगा कि हे भगवान, तूने ये क्या किया? एक तो झोंपड़ी दी थी छोटी सी जंगल में और वो भी तेरे से सहन नहीं हुई, उसको भी उड़ा दिया, अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे? बहुत जोर जोर से रोने लगा और भगवान को कोसने लगा।
उसी तरफ दूसरा भिक्षु जब रात को सो रहा था तो बहुत ही आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा था, और रात को जब ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था तो भगवान को धन्यवाद कर रहा था, हे प्रभु कितनी सुंदर रात, कितने सुंदर आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया कि आपने ये झोपड़ी की छत ले ली, उड़ा दी। अगर झोपड़ी के ऊपर छत होती तो शायद मैं ये इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना आकर्षित नजारा ना देख पाता। कितना सुंदर नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फ्रेंड्स देखो, भिक्षुओं के साथ घटना दोनों के साथ सेम, परिस्थितियां तो दोनों के साथ सेम, लेकिन जो उनके मन की स्थिति थी वो अलग थी। एक भिक्षु तो प्रॉब्लम सेंटरिंग थिंकर एंड दूसरा भिक्षु सॉल्यूशन सेंटरिंग थिंकर। एक तो अपनी उस घटना को लेकर रो रहा है कि मेरे साथ ये क्या किया, एक तो झोपड़ी दी थी प्रभु तूने वो भी ले लिया, और दूसरी तरफ दूसरा भिक्षु जो हो गया सो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन वो अपने वर्तमान में जी रहा है भगवान को धन्यवाद करते हुए। तो फ्रेंड्स, आप पास्ट की घटनाओं को लेकर कभी भी व्यर्थ की चिंता ना करें। चिंता चिता के समान होती है, चिंता चिता के समान होती है। चिता तो कम से कम मरे हुए इंसान को जलाती है, और चिंता जीते जी इंसान को मार डालती है, अंदर से खोखला कर देती है, तिल तिल करके मारती है। अगर चिंता की परिभाषा की बात करें तो चय का अर्थ होता है चैन लूटने वाला, न का अर्थ होता है नकारात्मक पैदा करने वाली, और ता का अर्थ होता है तबाही मचाने वाली, और वो भी आपके मन में, आपके दिमाग में और आपके जीवन में। चिंता हमेशा इंसान के मन की अशांति होती है, उसके मन की बेचैनी होती है। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, वो हमेशा नकारात्मकता लाएगी, पॉजिटिविटी तो कोसों दूर रहती है, पॉजिटिविटी की तो दुश्मन होती है चिंता, और हमेशा आदमी चिंता ही चिंता करता रहता है। फ्रेंड्स याद रखना, इंसान को जन्म मिला है, बहुत ही सौभाग्य से हमको इंसान का जन्म मिला है। फ्रेंड्स जिंदगी के एक एक पल को हंस कर बिताओ, रोने की तो कहाँ फुर्सत है यारों, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराओ। मैं मानती हूं कि इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है जहां सारा हमारा, लेकिन दोस्तों ये भी याद रखना, ये जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा।